हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है एंड आई रियली नीड योर ब्लेसिंग। और जाते वक्त मेरा वो जो बेल आइकन रहता है उसको भी दबा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब भी मैं आपका ज़ोडिएक साइन का नया रीडिंग बनाऊँ ना, वो सीधा आपके पास पहुंच जाए, आपको बार बार मेरी रीडिंग सुनने के लिए मुझे ढूंढना ना पड़े। ठीक है? और जो लोग मेरे पास वापस आके सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ये एक जनरल प्लेटफॉर्म है टैरो रीडिंग का, मतलब जनरल रीडिंग होता है, यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता है। बट अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, मेरी नंबर स्क्रीन में दी हुई है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। ठीक है? अच्छा, ये थंबनेल देख के आपको पता चल गया है, ये सैजिटेरियस मतलब धनु राशि की रीडिंग है। और इस रीडिंग का जो टाइम स्पैन है दैट इज़ 8 अप्रैल टू 14 अप्रैल। 8 से 14 अप्रैल तक का एनर्जी हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट क्या है कि मैं भूल गई सॉरी। ओके, जो है कि ये इसका एक प्रोसेस से हम लोग कर रहे हैं, मतलब 3 कार्ड लेंगे और इस 3 कार्ड को ना हेल्थ, फाइनेंस एंड लव के तौर पे देखेंगे। बट ओवरऑल जो हम लोग देखने का कोशिश कर रहा है दैट इज़ व्हाट, हाउ सजिटेरियस इज़ बैलेंसिंग। मतलब सजिटेरियस अपनी धनु राशि अपने लाइफ में कितना बैलेंस है। क्या वो फाइनेंस में बैलेंस है, क्या वो हेल्थ वाइज बैलेंस है, या तो फिर कोई क्या वो रिलेशनशिप को ठीक से ठोस मजबूत के साथ पकड़ के चलने में बैलेंस शो कर रहा है, वही हम ओवरऑल देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऑरेकल का डेक है, इससे मैं लास्टली एक ब्लेसिंग लेती हूँ, तो इसको हम लास्ट में ही लेंगे। और अभी ये है एक गुड टैरो का डेक, इससे मैं 3 कार्ड लूँगी और उस 3 कार्ड को ही इस डेक से मैं क्लैरिफाई करते हुए हम लोग देखेंगे कि धनु राशि अपनी ज़िंदगी में कितना बैलेंस है, कितना बैलेंस नहीं है, कैसे वो बैलेंस होने की कोशिश कर रहा है, या तो फिर अगर वो बैलेंस हो चुका है तो कौन सा रास्ता उन्होंने अपनाए हैं। ठीक है ना? क्योंकि सभी से कुछ ना कुछ सीखना होता है। सो अगर धनु राशि ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं तो वो हम लोग सुनने का कोशिश करेंगे। ओके, रीडिंग शुरू करते हैं। I call upon my spirit guide, I call upon my spirit guide, show me your energy. Thank you so much for making me a medium. Thank you so much for making me a medium. I'm showing my 100% gratitude. I'm showing my 100% gratitude. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Thank you. Thank you. Spirit, please give me 3 cards. 3 कार्ड दीजिए स्पिरिट मुझे धनु राशि को एक्सप्लेन करने के लिए, सजिटेरियस को एक्सप्लेन करने के लिए, धनु राशि की 8 से 14 अप्रैल का एनर्जी को पकड़ने के लिए मुझे ऐसे 3 कार्ड्स दीजिए ताकि हम लोग को पता चले धनु राशि कितना बैलेंस में है। अगर वो बैलेंस में नहीं है तो क्यों नहीं है और कैसे वो आएंगे, वो सारा का डेफिनेशन मेरे को बताए। 1 सेकेंड, ये है 10 ऑफ एयर। ओके, बहुत ज़्यादा टेंशन में है वो। दिस इज़ 8 ऑफ एयर। ओ माई गॉड, क्या हो गया? इतना माइंड गेम चल रहा है। ओके, बट सजिटेरियस धनु राशि आपको पता है ना, आप फायर साइन के हैं, फायर, और यहाँ पे दिखा रहे हैं एयर साइन, तो फायर साइन का दिखाना चाहिए, राइट? थैंक यू सो मच। ओके, ओह माय गॉड, थैंक यू। 10 ऑफ फायर, एग्जैक्टली। तो 10 ऑफ फायर, 10 ऑफ एयर एंड 8 ऑफ एयर। सजिटेरियस कुछ तो बड़ा हुआ है। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। मुझे बहुत भारीपन का एहसास हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि धनु राशि बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा उनका लॉजिक काम नहीं कर रहा है। दीवार पे पीठ लग जाना, माइंड में तरह तरह की खिचड़ी पकना। अपना ही माइंड अगर आपको कुत्ते की तरह दौड़ाए तो कैसा होता है। चारों तरफ टेंशन, जिसको आप
बात करना चाहता है जिससे, वो आपसे बात नहीं कर रहा है। देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, अकेलापन, एम्प्टीनेस, लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। क्यों, वाई, ये क्या हो रहा है? एंड 10 ऑफ फायर, फाइनली यू आर फाइटिंग। देखो 10 ऑफ एयर का मतलब क्या होता है? 10 ऑफ एयर मतलब आप लड़ रहे हो अपनी ही सोच के साथ, अपनी दिमाग के साथ आप लड़ रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा जगह पे आपको रुकना चाहिए। ओह माय गॉड, यस। आप लड़ लड़ के थक जा रहे हो, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ रुकना चाहिए। और यहाँ पे देखो 10 ऑफ फायर, 10 ऑफ फायर मतलब चारों तरफ से ना बातों की लात होते हैं ना, वैसा। लोग कुछ भी सुना रहे हैं, लोग कुछ भी बोल रहे हैं। दे आर, वो लोग कम्प्लीटली पागल है जिन लोगों के साथ अभी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। और मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि वो लोग आपको दनादन धो रहा है। ठीक है, हम क्लैरिफाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, प्लीज़ स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई सजिटेरियस की एनर्जी। जो भी सारे कार्ड्स आए हैं, आई एम रियली फीलिंग टायर्ड, एग्जॉस्टेड लग रहा है मुझे। ओ माय गॉड, ऐसे टेंशन से कंधे पे दर्द नहीं होता, जैसे लगता है कि स्पॉन्डिलाइटिस, वैसा टाइप का दर्द होने लग रहा है मुझे। लेट्स सी, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ एयर, 8 ऑफ एयर and 10 of fire, 10 of air, 10 of 8 of air and 10 of fire. Okay, someone left you. या तो shit, just a second. Judgment, इंतज़ार and the curious. ओह वाओ, देखिए यहाँ पे दो एयर साइन है, मतलब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपकी ज़िंदगी में या तो कोई लिब्रा या तो फिर कोई एक्वेरियस। ये जो स्टार है ना, ये एक्वेरियस है। कोई एक्वेरियस एनर्जी या तो फिर कोई लिब्रा एनर्जी। मुझे नहीं लग रहा है, लिब्रा का परसेंटेज कम लग रहा है, बट यस एक्वेरियस बहुत ज़्यादा लग रहा है। कोई एक्वेरियस थे आपके लाइफ में जिससे आप बेहद मोहब्बत करते थे, बेतहाशा मोहब्बत, जिस मोहब्बत को आप अंजाम देने के लिए कोई भी हद तक जाने का कोशिश किए थे। ओके, मुझे यहाँ पे रिलीजियस कुछ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी एंड योर पार्टनर जिसको आप प्यार करते थे वो इस्लाम कम्युनिटी के, या तो फिर वाइस वर्सा। कुछ तो है, कोई एक ऐसी सिस्टम में है आप है जिस सिस्टम ने आपके पार्टनर को नहीं अपना पाए। या तो फिर ओके, ये भी हो सकता है जो लोग जैसे क्या मैं कैसे बोलूँ, जैसे जो लोग गे होते हैं या तो फिर जो लोग लेस्बियंस होते हैं, सो दे लव देयर same gender persons because they from inner side they are different. वो अंदर से different है, बट बाहर का जो जेंडर उन लोगों के शरीर में से दिखता है वो उसमें फिट नहीं हो पाते हैं। सो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है, ऐसा कोई पार्टनरशिप मुझे दिखा रहा है जो एक दूसरे को ना अपना नहीं पाए बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ आवर सोसाइटी, बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस एस्पेक्ट हो सकता है, बिकॉज ऑफ सम जेंडर एस्पेक्ट हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। जिन्होंने छोड़ के गया वो काफ़ी दर्द में गया, काफ़ी दर्द में गया। मेरी बोलती बंद हो जा रही है। ऐसा कितना दर्द झेला होगा रे बाबा आपने। बट यू आर वेटिंग। बहुत कुछ हुआ आपके साथ, बहुत कुछ, जैसे आपको कैद करके रखना या तो आपके पार्टनर को कैद करके रखना, रातों रात आपके पार्टनर को मतलब गायब कर देना,
आपको दूसरे शहर भेज देना, फैमिली का पूरा सर झुक जाना, जैसे समाज में फैमिली का सर झुक जाना, आपको उसमें भी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि आपको लगा कि जो फैमिली मेरे बाजू नहीं खड़ा हो सकता, सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जा सकता, वो फैमिली कैसा फैमिली है, वो इंसान कैसा पापा है, वो इंसान कैसा मम्मा है जो बच्चे की खुशी के आगे सोसाइटी का सोचता है। बट मैं आपको एक बात कहती हूँ, आज भी हम लोग एक सोशल एलिमेंट है, सोशल एनिमल बोलते हैं ना लोग, सोशल एनिमल बोलते हैं लोग दूसरे मतलब इंसान को। आप अकेले जंगल में नहीं जी सकते, वैसा करके हम लोगों का ब्रिंगिंग नहीं हुआ है। और जब हम अकेले नहीं जी सकते तो सोसाइटी ही हमारा मतलब एरिया है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। सोसाइटी बोले तो 10 और घर, अब 10 घर के बच्चे, 10 घर के औरत मर्द सब मिला के सबका परिस्थिति को हम लोग को मैचिंग करके चलने का होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आप बहुत गुस्से में हो, बहुत गुस्से में हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, डिप्रेस्ड हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आग लगा दे सोसाइटी को। ये सोसाइटी रहने का क्या ज़रूरत है अगर मेरे को थोड़ा सा अपना हक का नहीं जीना सिखा सके, मेरे को हक का मेरा प्यार नहीं दे सके, ऐसा टाइप का। आप इंतज़ार कर लो, लेकिन एक चले गए हैं जो भी इस सिचुएशन को छोड़ के आगे निकल गए हैं, मुझे ये भी लग रहा है कि दैट पर्सन इज़ ऑल्सो वेटिंग, वो भी कहीं पे इंतज़ार कर रहा है। इस पिक्चर को आप लोग थोड़ा गौर से देखिए। दिस इज़ 6 ऑफ सोर्ड। ये देखिए, एक बच्चा भी बैठा हुआ है और एक इंसान और एक औरत। ओके सोसाइटी स्पिरिट मुझे बोल रहा है जिसे तरी पार नहीं कहते, रातों रात एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेज देना, बॉर्डर क्रॉस करा देना रात के अंधेरे में, कुछ ऐसी परिस्थिति मुझे दिख रहा है। इमोशन की धजिया उड़ जाना, यस, इमोशन की धजिया उड़ जाना। और एक्यूरियस, बार बार मुझे यही लग रहा है कि कोई एक्यूरियस है। सजिटेरियस, आपका जो अगर लगना एक्यूरियस है तो भी चल सकता है कि आपका एक्यूरियस लगना है। देन यू आर वर्किंग विथ सम पर्सन, मे बी वो आपके पार्टनर लियो है, लिब्रा है, ऐसा हो सकता है। ये तो फिर कोई एक्यूरियस के साथ ही आप ऐसे वाटर साइन, फिर सोर्ड एनर्जी। मुझे थैंक यू स्पिरिट, मुझे ये बोलने के लिए बोल रहा है कि किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे शॉक थेरेपी, किसी का मेंटल असाइलम, किसी को ना भर्ती किया गया है बंदी बना के, हाँ, उसका ना शॉक ट्रीटमेंट चल रहा है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, कितनी सारी 10 है। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड अगेन, यहाँ पे यही 10 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे 10 ऑफ फायर, यहाँ पे देखिए जस्टिस का कार्ड में 10 10 20, यहाँ पे देखिए 10 डेविल इज़ 15, 10 + 5, तो यहाँ पे भी 10 + 7 एक्यूरियस का। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत गहरा चैप्टर की ख़त्म हो जाना, एक आपको बैलेंस, मतलब आपकी तो बैलेंस पूरा बिगड़ चुका है, आप बैलेंस में ही नहीं हो, आप बैलेंस में होने का कोई दिख ही नहीं रहा है मुझे आपको। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो रिश्ता था ना, ये कोई थर्ड पार्टी गेम था, ये कोई थर्ड पार्टी रिश्ता था। आपके जो ओरिजिनल आपका लाइफ का जो पार्टनर है, दैट कैन बी द डेविल एनर्जी। आपका जो भी पार्टनर है, हो सकता है कि आपका साथ इनका शादी होने का बाद मतलब हो चुका है, या तो आप ऑलरेडी लीगली मैरिड हो चुके हो, बट अगेन यू आर इन अ लव विद दिस पर्सन। यहाँ पे कोई वाटर साइन भी है, पीछे मुड़ मुड़ के सिर्फ इसी को मतलब याद करते हो और इंतज़ार करते हो। ये इंतज़ार की कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। एक ऐसी इंतज़ार ख़त्म नहीं होता है ना, कोई ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, ऐसा एक इंतज़ार है। बट कुछ एक मैसेज आएगा,
कोई एक मैसेज, बहुत डीप कोई एक मैसेज आ रहा है जिससे आपको और ज़्यादा दर्द में, या तो फिर डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर का बोला हुआ कुछ रेमेडीज़, आपको कहीं पे भर्ती करना पड़ा, बार बार आपका ट्रीटमेंट बदलना, और फाइनली यू कम टू नो कि आपको जो भागने का इरादा था उनके साथ, या तो फिर एक नया दुनिया बसाने का जो प्लानिंग था, वो सब गायब हो चुका है। बिकॉज़ आपको ना ये जो डेविल कनेक्शन है इसी के अंदर बांधा गया है। और ऊपर से मुझे बहुत ही ताज्जुब लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खाना खिलाना, या तो फिर कुछ मंदिर का प्रसाद, मंदिर का प्रसाद बोल के कुछ दूसरा खिलाना। और या तो अगर आप जैसे पान सुपारी ये सब खाने का शौकीन है तो उसी के अंदर से आपको कुछ खिलाया गया है। कैसा लग रहा है पता है, जैसे जीती हुई बाजी हार गए हम, जीती हुई बाजी हार गए हम। और उसी के साथ आप मतलब पूछ रहे हैं कि क्या ये बहुत ज़रूरत था, क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। बट यू कैन डू नथिंग, क्योंकि बहुत लंबा गेम है, इसमें आप कहीं नहीं हो। आप एक मोहरा बन के रह गए, समझ गए धनु राशि। आप एक मोहरा बन के रह गए, और इतनी बड़ी युद्ध में ना आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे आपका पैर तोड़ के रख दिया गया, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते तो हो, जस्टिस आपको चाहिए, ऐसे एम्प्रेस एनर्जी। यस, आप फाइट कर रहे हो, खुद के साथ फाइट कर रहे हो। एवरीडे खाना नहीं खाते आप दवाई नहीं लेते, आपको इंजेक्शन देना पड़ता है, आपको इंजेक्शन से सोना भी पड़ सकता है। फिर 6 एनर्जी का बहुत आना जाना लग रहा है। देखो 6 6 एंड 6, तो 6 6 6 जब बहुत बार आते हैं तो मतलब बोलते हैं एंजल्स कि रिलीज़ योर फियर, आपके अंदर का जो दर्द है ना उसको, उस फियर को रिलीज़ कर दो। फिर अगेन आप एम्प्रेस एनर्जी, मतलब आपका, इफ़ यू आर अ वुमन देन आपका मैन को भगा दिया गया किसी और दूसरे के साथ आपका शादी मनाने के लिए। ये, और अगर आप एक मैन है धनु राशि, तो आपके वुमन को निकाला दिया गया, आपको कोई और बड़े जैसे लीडर का बेटी, लीडर का बहन, कोई एरिया का दादा का बेटी, ऐसा टाइप का कोई ना किसी के साथ आपका शादी होने का है, कोई पॉलिटिकल लीडर। और ये जो शादी है ना ये कर्मिक है, इस शादी के ज़रिए आपको कर्मा को निभाना पड़ेगा। आप चाहो ना चाहो इस शादी के दौरान आपको बहुत सीख मिलेगा, मैच्योरिटी मिलेगा। और ये जिस इंसान को आपने खोया, ये इंसान का इतना तक ही आपके साथ सफ़र था। सो क्या हो रहा है ना धनु राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम फाइनेंस, हेल्थ एंड लव का बैलेंस देखें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जैसे फाइनेंस ऑल्सो नॉट गुड, बहुत अच्छा पैसा वगैरह बहुत, क्योंकि अपने पैसे को लेके सोचना बहुत दिनों से बंद कर दिए थे। आपको कंसंट्रेशन ही नहीं आता है, आपका ग्रोथ का सोचना, आपका सक्सेस के लिए सोचना, क्योंकि आप काफ़ी दुखी हो और बहुत दिनों से आपके साथ ये सब जो इसको क्या बोलते हैं, टॉर्चर ही तो बोल सकते हैं ना, ये मानसिक और शारीरिक ये जो टॉर्चर चल रहा है ना, ये बहुत दिनों से चल रहा है। और ये इसके दौरान आप अपने करियर को डेवलप करना, करियर को सेटल करना, या तो फिर खुद को एक शांतिमय ज़िंदगी तक लाना, ये सब आपके बस के बाहर था। और रही बात आपकी शरीर की, यू आर टोटली वीक। आपकी जो सोलर प्लेक्सिस चक्र है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। आपके अंदर कुछ और बचा नहीं है, जैसे मुझे लग रहा है पेट के अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है मतलब कुछ गंदी चीज़ें ही मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा खाया है, कुछ ऐसा तो आपके अंदर गया है, या जो कि आपके अंदर का सारा सिस्टम को बिगाड़ दिया है ऐसा। एंड लव रिलेशनशिप, वो तो आप देख ही पा रहे हो, रिलेशनशिप डिसऑर्डर में आप उसी सिचुएशन में हो। ऐसी हाल है ना, वो
हाल आपका बहुत ही बुरा है। तो बट अगेन मुझे ये जो डेविल एनर्जी मेरे को दिखा ना, तब मेरे को ये एहसास हुआ कि डेविल एनर्जी इज़ दी कार्मिक बैलेंस। कहीं ना कहीं आपको तो बैलेंस लाना पड़ेगा ना। जैसा बैलेंस मैं बोल रही हूँ, आप एक मेरा थंबनेल अगर देखे है गौर से, तो इस इंसान की एक हाथ में एक हार्ट है और एक हाथ में चक्र है, मतलब वो काम का व्हीकल है, काम का वीपन है। तो आपको धीरे धीरे ये कार्मिक रिलेशनशिप आपको सिखाएगा कैसे करके बैलेंस करना होता है। इस दुनिया में आए होते, इस दुनिया की तौर तरीकों के साथ अपना कर्मा को निभाते हुए आपको चलना पड़ेगा। इस बैलेंस सिचुएशन में आप आओगे। आर यू गेटिंग मी? जैसे लियो ऑलरेडी बैलेंस है और वो अपना पर्पस का सर्विस दे रहा है यूनिवर्स को, वो बैक कर रहा है, वो दे रहे हैं। अच्छा, फिर एरीज का देखिए। एरीज अभी इतना लफड़ा करके, इतना झमेला पुसा के, अभी वो धीरे धीरे ना एक सिस्टम में आ रहा है, वो एक बैलेंस की तरफ चल रहा है, वो धीरे धीरे अपने आप को एक बैलेंस तराजू की तरफ ले जा रहा है। और आप देखो, आपके अंदर का बाहर का युद्ध अभी तक रुका नहीं है। यू आर इन द मिडल ऑफ अ वॉर और यू आर इन द एज पोर्शन ऑफ योर वॉर, मतलब जो फाइट चल रहा है ना, उसका अंत की तरफ हो। आप बहुत हो गया, बहुत हो गया, पर अभी धीरे धीरे ना वो ख़त्म होने को आया है। जैसे ये ख़त्म होगा ना, आप इस कार्मिक रिलेशन के साथ आपका गठबंधन बंधेगा और इसी रिलेशनशिप आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आपको सिखाएगा कि कैसे बिना आप चाहो ना चाहो, वो तो अलग बात है, आपको कैसे करना है, करवा लेंगे, कर्मा आपसे करवा लेंगे। वो बैलेंस जब आपका ख़त्म होगा, फिर एक दिन आपको ये एहसास होगा कि अगर आप कंप्लेन करते हुए भी कर्मा निभा रहे हो, रोते हुए भी कर्मा निभा रहे हो, कर्मा तो आप निभा रहे हो, तो क्यों ना हंसते हुए कर्मा निभाए। जब आप हंसते हुए कर्मा निभाने लगोगे, तब जाके आपका कर्मा का रिलीज होता है, तब जाके आपको असली बैलेंस एनर्जी का साथ मुलाकात होता है। तो उस तक जाने के लिए आपके लिए थोड़ा लंबा सफ़र है, बट इतना तो है कि एक मटेरियलिस्टिक कार्मिक बैलेंस की तरफ आप जा रहे हो। ठीक है ना? चलिए एक स्पिरिट का ब्लेसिंग ले लेते हैं। स्पिरिट शो मी अ ब्लेसिंग फॉर सेजिटेरियस। धनु राशि के लिए एक ब्लेसिंग दिखाए प्लीज़। स्पिरिट एक ब्लेसिंग दे दीजिए धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए। ओके, This is magic manifesting. Your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. देखो यहाँ पे अभी आपको लगेगा कि ये तो पूरा ऑपोजिट हो गया, मेरा ड्रीम कहाँ फुलफिल हो रहा है। नो, एक्चुअली मैजिक मैनिफेस्टेशन, कभी ना कभी आपने कुछ मांगा था। आपने मांगा था कि एक ऐसा लाविश वाला ज़िंदगी हम जिएंगे ना, मेरे सामने गाड़ी बारी, आशीर्वाद, ये इतना बड़ा बड़ा मकान, ये सब मेरा होगा, मैं बहुत ऊंची लेवल तक हम पहुंचेंगे। ये वो बहुत कुछ अपने किए हुए हैं। क्योंकि देखिए, हमारे कॉन्शियस माइंड जो मांगता है वो हर वक्त मैनिफेस्ट नहीं होता है। सब कॉन्शियस माइंड में हम लोग कभी कभी ना बहुत कुछ मांग लेते हैं और वो मैनिफेस्ट आसानी से हो जाता है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड का कभी ऐसा था कि बहुत पैसा करना है, बड़ा गोल, बहुत बड़ा तक पहुंचना है, बट इस रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप में आप थे, उस रिलेशनशिप में आपको कुछ नहीं मिल रहा था। क्योंकि उस रिलेशनशिप में ना इतना कंफर्ट था, मतलब जैसे गुलाब की पंखड़ियों की बेड है, बिस्तर है, आप वहाँ पे सोए हो, आपको तो कुछ करना नहीं पड़ रहा है ना, तो आपको कुछ मिल भी नहीं रहा है। हाँ, दिन चल रहा है, दिन आप खुश हो। कैसा खुशी? कुछ वक्त की खुशी है। एक वक्त आएगा जब ये खुशी भी ख़त्म होने लगेगी और आपको लगेगा यो मैंने कुछ नहीं कमाया, मैं तो कहीं तक पहुंचा नहीं। बट आज जिस परिस्थिति से आपका मुलाकात हुआ, ये परिस्थिति ना आपको अंदर से एक फाइटर बना देगा, ज़बरदस्त फाइटर, जिसको मुंह से ना बोलना नहीं आता। पता है मैं कैसे इंसान को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ मेरे ज़िंदगी में? किस इंसान को मैं सबसे ज़्यादा हेल्प करती हूँ? जो लोग धक्का खा के ख़त्म हो चुका है अंदर से, और जिन लोगों को ना अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोले, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको कौन प्यार करे ना करे, अभी फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या उसके पीछे उसके सामने बोल रहा है, उनको सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि मैं कहाँ हूँ, और वो लोग कुछ भी सीखने के लिए तैयार हो जाता है। उन लोगों को सक्सेस ही उन लोगों का मकसद हो जाता है। वैसे इंसान को ना मैं गले से लगाती हूँ,
क्योंकि मैं उस दौर से गुजरी हुई हूँ और मेरे को पता है कि वो दर्द जिसने एक बार सह लिया वो तो कहीं ना कहीं पहुँच के ही छोड़ेगा, पहुँच के ही दम लेगा। इसीलिए ना आप वही रास्ते पे चल रहे हो, आपका तैयारी हो रहा है। डोंट मतलब डरिए मत, रिलीज योर फियर। 6 है आपके कार्ड्स में। आप जब तक अपना डरना ख़त्म नहीं करेगा और इस चैप्टर को जाने नहीं देंगे, लेट गो कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। जो जाना था चला गया, जो आखिर तक आपके साथ रहेगा वही आपका है। एक्चुअली बोलने से तो आपके साथ आपका सांस है, ये जो सांस चलते हैं ना अंदर, यही आपका है, बाकी तो सब माया है। आंख बंद करेंगे तो कौन माँ कौन बाप, कोई साथ नहीं जाएगा, शमशान घाट तक जाएगा। चुल्ली पे सिर्फ आप ही घुसेंगे, आपका बॉडी घुसेगा और कोई नहीं जाएगा। आप बाहर ना आपका आत्मा दिखेगा, देखो तमाशा, देखो तमाशा, मेरा बॉडी तो जल रहा है और ये लोग देखो यहाँ पे खड़े हैं। कोई मेरे साथ जलने नहीं गया अंदर तक, कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता। तो इसीलिए जो युद्ध के लिए आपको तैयार किया जा रहा है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। आई नो ये सब बोलना बहुत आसान है पर सहना आसान नहीं है। बट मेरे दोस्त, मैंने सहा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ। एक औरत होके, मिडिल एज का औरत, यस आई एम 44 ईयर्स ओल्ड, मैं 44 साल की एक औरत हूँ। अगर एक मिडिल एज का औरत यहाँ तक पहुँच सकती है तो आपको तो आप कहीं भी पहुँच सकते हो, ठीक है ना। डोंट वरी, चलिए बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छे से रहिए और स्टे फोकस्ड, फोकस रहिए। आपको पता है आपने क्या मांगा है, आपको पता है आपको क्या चाहिए, सो उसी पे फोकस रहिए, ठीक है। ओम नमः शिवाय। बहुत खुश रहिए।